Hello everyone and welcome to the channel. In this video we are going to learn the treatment of goodwill on the change of the ratio among the partners and जो आज हमने जनरल एंट्री सीखनी है वो किस टॉपिक की सीखनी है, गुडविल वैल्यूड एट। बेसिकली क्या होता है कि जब भी पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है तो उस टाइम पे समटाइम्स हम गुडविल को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं सो दैट कि जो गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि जब रेशो चेंज होती है तो एक पार्टनर गेन करता है, फ़ायदे में जाता है और एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, कुछ को फ़ायदा कुछ को नुकसान होता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गेनिंग पार्टनर टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो बेसिकली होता क्या है कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देता है। और हमने सिर्फ ये समझना है मेन कि जब भी किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट की जाती है, और जब भी कुछ पार्टनर की कैपिटल माइनस होती है, कम होती है, क्योंकि कैपिटल के थ्रू ही एडजस्टमेंट की जाती है, तो उसकी कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देना है तो इसकी कैपिटल माइनस होगी और इसकी कैपिटल, क्योंकि इसे कंपनसेशन मिलेगा तो इसकी कैपिटल प्लस होगी। तो जिसकी कैपिटल माइनस होती है उसे डेबिट किया जाता है। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि उस सेक्रीफाइसिंग की कैपिटल प्लस होनी है तो इसलिए क्रेडिट की जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। अब यहाँ पे इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान से समझने के लिए पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है हु इज़ गेनिंग पार्टनर, हु इज़ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जब भी आपने सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो आप सन का फॉर्मूला याद रखें कि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। एंड जब भी आपने गेनिंग निकालना है तो जीनो को याद रखो, यानी गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। और इन दोनों को फॉर्मूले को एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक फार्मूला लगाना है। अगर आप सेक्रीफाइस का आंसर निकाल रहे हो तो आपने जो आंसर पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस ही है, और इफ़ बाई चांस इसमें आंसर नेगेटिव आ गया तो वो गेन कर रहे हैं। एंड कई बच्चों को आदत होती है वो गेन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो अगर इसमें पॉजिटिव आंसर आया तो वो गेन है, और अगर इसमें नेगेटिव आंसर आया तो वो सेक्रीफाइस है। देन तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Question number 6. X and Y are partners in the ratio 3:2. From 1st April 2010, they decided to change the ratio as 3:1. तो X और Y पार्टनर्स हैं, तो उनकी अर्लियर रेशियो कितनी थी, 3:2, एंड दे डिसाइड टू चेंज द रेशियो एज 3:1। तो पहले 3:2 थी, दिस इज़ द ओल्ड रेशियो, एंड व्हाट इज़ न्यू रेशियो, 3:1। तो हमने क्या करना है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, एक्स एंड वाई का। एक्स का ओल्ड कितना है, 3 अपॉन करने, दैट इज़ 3 + 2 कितना हुआ, 5। देन 3/5। और वाई का ओल्ड कितना नज़र आ रहा है, 2 अपॉन क्या कर देंगे, 5, माइनस माइनस न्यू कितने, 3/4, और इधर कितने, 1/4। तो 20 विल बी माई एलसीएम, एंड 12 - 15 - 3/20। डन। और उसके बाद 20 इज़ माई एलसीएम, 8 - 5, तो 3/20। तो ये नेगेटिव आंसर आया। मैंने बताया था कि अगर सेक्रीफाइस में कुछ नेगेटिव आए तो वो पार्टनर क्या कर रहा होता है, गेन। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, हमने क्या सीखी थी, अगर गुडविल क्या लिखी आ जाए, देखो वर्ड क्या लिखा है, गुडविल इज़ वैल्यूड एट। अगर गुडविल वैल्यूड एट लिखा आ जाए तो जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, और यहाँ पे आपका गेन कौन कर रहा है, एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग, वाई, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस में आंसर पॉजिटिव आ गया तो वो सेक्रीफाइस ही करे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री तो डाल दी, पर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं अमाउंट डालने में। तो आप चेक करो कि गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 लाख। तो आपने 5 लाख लिया, एक्स के सामने आपने एक्स का शेयर डालना है, तो एक्स का शेयर कितने हैं, 3/20। तो आपने एक्स का शेयर निकाला,
तो कितना आ गया 75,000। एंड ये नहीं सोचना ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू डालो, यहाँ पे आंसर सेक्रीफाइस का आंसर नेगेटिव में है। बट अगर आप यही क्वेश्चन गेनिंग का फॉर्मूला लगा के देखोगे तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करने से सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी और ये आंसर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए आपका ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना। दोनों वैल्यू सेम थी, 3/20 3/20, तो मैंने 75,000 ही लिख दिया। तो एक बार एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है तुम्हें यहाँ पे? ABCD आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:1। तो ABCD पार्टनर्स है और किस रेशो में पार्टनर्स है? 4:3:2 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। एंड उनकी न्यू रेशो क्या है? 1:1:1। देन ऑन द डे ऑफ चेंज गुडविल इज़ वैल्यूड एट, वर्ड इज़ वैल्यूड एट, और वैल्यूड एट की जनरल एंट्री क्या सीखी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और गुडविल वैल्यूड एट कितनी थी? 7,50,000। तो नाउ पास द जनरल एंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले सन का फॉर्मूला A, B, C एंड D, 4/437 729 9 + 1 10। तो 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। माइनस करना है आपने ओल्ड को, न्यू को, न्यू 1 1 1 1, तो 1/4 1/4 1/4 1/4। आई विल टेक 40 एज अ LCM। तो यहाँ पे 16 - 10 6/40, 12 - 10 2/40। ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है। 40 इज़ माई LCM। 8 - 10 - 2/40, दिस इज़ माई गेन। एंड 40 इज़ द LCM। 4 - 10 - 6/40, दिस इज़ अगेन गेन, क्योंकि नेगेटिव में था। अब एंट्री क्या सीखी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो किसको डेबिट किया जाएगा? C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही गेन कर रहे हैं। एंड हु आर सेक्रीफाइसिंग? A एंड B। टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल। अब अमाउंट कैसे डालनी है? 7,50,000 इंटू 6/40। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, 0 कट हो गया, 2 1 2, यहाँ पे कितना आ गया? 3, देन 7 500, 37,500 इंटू 3 कर दिया। तो मेरे पास A में वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज़ इक्वल टू आई थिंक 1,12500। एंड सेम क्योंकि D में भी -6/40 था तो 1,12500 इधर लिख लिया मैंने। एंड देन 2/40 किया तो 2/40 मतलब इट इज़ इक्वल टू 7,50,000 इंटू 2/40, 1/20, 0 कट, देन इधर कितना आ गया? 37,500। तो 2/20 यहाँ, 2/20 यहाँ। I hope you are able to understand this topic. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box. But still मैं एक बार तुम्हें दोबारा से थोड़े से हिंट्स दे देती हूँ। पहली चीज़, जब भी गुडविल वैल्यूड एट लिखा है तो आपकी जर्नल एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। दूसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में से किसी एक का फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला बेसिकली आप सेक्रीफाइस का बच्चे ज़्यादा लगाते हैं। सन इज़ इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। आपने ओल्ड और न्यू को माइनस करना है। यहाँ पे 10 मैंने कैसे लिया? 4 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, और ऐसी 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 1/4। आपने पहले सन लगा लिया। अगर सन लगाते हुए कोई नेगेटिव आंसर आ गया तो दिस इज़ योर गेन। देन आपने गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। जितनी गुडविल दी हुई है, गुडविल वैल्यूड एट 7,50,000, इन शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसके नेम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया उसके सामने वैल्यू लिख दीजिए एंड यू आर एबल टू गेट योर परफेक्ट आंसर। आई होप you are able to understand. Still you are facing any doubt, you can ask in the comment box.